झारखंड सरकार 15 नवंबर यानी कल के दिन राज्य स्थापना दिवस मना रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर मोरहाबादी मैदान तक जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली थी। लेकिन कार्यक्रम के ठीक 2 दिन पहले कार्यक्रम में महामहिम का शामिल होना रद्द हो गया और अब इसके बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित था। 14 नवंबर को देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन पूजन और 15 नवंबर को मोरहाबादी के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होना था, लेकिन यह दोनों कार्यक्रम रद्द हो गए और राष्ट्रपति अब इन दोनों कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगी। 15 को राष्ट्रपति राजधानी रांची आएंगी और एयरपोर्ट से सीधे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हाथों जाएंगी। इधर राष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं शामिल होने पर गोड्डा सांसद ने ट्वीट किया कि महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रपति ने सही कदम उठाया है। राष्ट्रपति का राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नहीं शामिल होने के सवाल पर जेएमएम कुछ भी कहने से बचती दिखी, लेकिन पार्टी ने यह जरूर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने खुलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। बात रही टीएमसी सांसद के राष्ट्रपति पर बयान की, तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। वह रांची आए, उन्हें सीआईपी में भर्ती करा दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल निशिकांत दुबे का मानसिकता जो है दिवालियापन वाली है, और जहां तक आदिवासी का सवाल है तो यही हेमंत सोरेन और पूरा झारखंड जो है राष्ट्रपति बनाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। ये कतई उसका जो सोच है ये बहुत ही छोटी मानसिकता वाला है और कुछ नहीं हो सकता उसका। अब जो है सो हमको लगता है कि रांची उसको आ जाना चाहिए और सीआईपी में भर्ती करवा देंगे हम ही लोग, शायद कोई नहीं पूछेगा वहाँ तो हम ही लोग भर्ती करवा। इधर बीजेपी सांसद की ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं शामिल होने से यह साफ हो गया है कि बीजेपी की नीयत और नीति साफ हो चुकी है। महामहिम के ऊपर भी राजनीति शुरू हो गई है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सांसद निशिकांत दुबे को गोड्डा जिले के अलावा राज्य में कोई नहीं जानता है, इसलिए इस तरह के बयान और ट्वीट करते रहते हैं। ट्वीट से सांसद के मानसिक दिवालियापन को समझा जा सकता है। वह ट्वीट करके किसी के मर्यादा का हनन कर सकते हैं। देखिए, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सिर्फ गोड्डा तक वो सीमित है। इस राज्य में उनका अन्य जिलों में कोई आधार और पहचान है नहीं, तो राज्य में अपनी आधार और पहचान बनाने के लिए वो लगातार ट्वीट के माध्यम से मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, ताकि राज्य की जनता निशिकांत दुबे के नामों को जान सके। और स्वाभाविक तौर पे जिस प्रकार महामहिम जैसे ऑनरेबल पद पर भी ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, यह बिल्कुल आज साफ हो गया है। उनकी नीयत और नीति आज दोनों बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गया है कि महामहिम के ऊपर भी अब इन लोगों का राजनीतिक उद्देश्य शुरू हो गया है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं अब इस मामले में बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे होता है, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस ने अपनी घटिया और ओछी मानसिकता रखी है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, इस तरह की टिप्पणी करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यक्रम राज्य सरकार और राष्ट्रपति भवन के सामंजस्य से तय होता है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस के वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पर अनर्गल टिप्पणी की थी। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का जो पद होता है वो राजनीति से इतर होता है, लेकिन जिस तरह की घटिया राजनीति झामुमो और कांग्रेस कर रही है, वो महामहिम राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्तरहीन टिप्पणी कर रही है। मुझे लगता है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रपति भवन और राज्य सरकार के बीच में सामंजस्य से तय होता है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। और ये तो वही दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने राष्ट्रपति के बारे में अनर्गल टिप्पणी की थी। इनके एक प्रवक्ता डॉक्टर अजय ने तो उन्हें शैतानी सोच का परिचायक बताया था। एक आदिवासी बेटी कांग्रेस को पच नहीं रही है, उनके एक दूसरे प्रवक्ता ने कहा था ये रबर स्टाम्प प्रेसिडेंट है। तो ऐसी टिप्पणियां करना तो इनकी आदत में शुमार है।
इस बार का राज्य स्थापना दिवस इसलिए भी खास था क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार की 4 नई योजनाओं की शुरुआत राष्ट्रपति खुद करने वाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत होनी थी। लेकिन इतने बड़े आयोजन से एकाएक राष्ट्रपति का कार्यक्रम से दूरी बनाना किसी फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत तो नहीं। रांची से लाइव 7 के लिए संवाददाता राहुल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मोरहाबादी में कार्यक्रम स्थगित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राहुल। राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद देश में और राज्य में इतनी राजनीतिक सरगर्मी क्यों तेज हो गई है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम साझा कार्यक्रम था राष्ट्रपति के साथ, अगर आप बात करें तो कार्यक्रम लगभग 1 महीना पहले ही तय हो गया था कि राज्य स्थापना दिवस में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और 4 योजनाओं का, अगर पिछले कैबिनेट की बात करें तो 10 तारीख को जो कैबिनेट हुई उसमें 4 योजनाओं, नई योजना जो शुरू हो रही है, एकलव्य योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है, सारथी मुख्यमंत्री सारथी योजना है, इन सारी योजनाओं का शुभारंभ भी राष्ट्रपति के हाथों से कराना था और कल ही से योजना की शुरुआत होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से तैयारी सरकार ने की थी, आप देखे होंगे कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां चल रही थी, सारी चीजें अलर्ट मोड में थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, उनकी सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया था। जो इनविटेशन कार्ड बंटना था, जो लोगों को बुलावा पत्र देना था, उस पर सभी जगह राष्ट्रपति का नाम दे दिया गया था। जो बैनर पोस्टर लगने थे उसमें राष्ट्रपति का नाम दे दिया गया था। लेकिन कल बीते 13 नवंबर को अचानक से शाम को एक मैसेज आता है कि राष्ट्रपति मोरहाबादी और देवघर का दौरा रद्द हो गया। उसके बाद से खलबली मच जाती है, चारों तरफ राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो जाती कि आखिर क्यों राष्ट्रपति अब इस कार्यक्रम में नहीं आ रही। देखिए, 2 चीजें हैं। पहले चीज कि 14 नवंबर को उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था कि वो दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से सीधे देवघर आएंगी, देवघर वो दर्शन पूजन करेंगी और देवघर से फिर उसी विमान से सीधे रांची एयरपोर्ट आएगी और रात्रि विश्राम उनका राजभवन में होगा। उसके बाद अगली सुबह आने 15 तारीख को कल वो सीधे जो विशेष विमान से हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे खूंटी जाएगी। खूंटी में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली जाएंगे, वहां पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद 3 बजे लगभग, करीब 3:30 बजे जो कार्यक्रम प्रस्तावित है मोरहाबादी में राज्य का स्थापना दिवस, उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन इन सारे कार्यक्रमों को आप देखेंगे कि पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया और कल जो है राष्ट्रपति रांची तो आ रही है लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं, वो सीधे रांची एयरपोर्ट उतरेंगे, वहां से खूंटी जाएंगे और खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पे पूजा अर्चना करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद सीधे मध्य प्रदेश के जबलपुर चली जाएंगे। तो इसके मायने इस तरीके से निकाले जा रहे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है कि अब राष्ट्रपति जैसे पद को दुरुपयोग कर रही है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। वही आप देखेंगे निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है, ट्वीट उनका काफी जो शब्द है काफी गंभीर शब्द उसमें लिखे गए, लेकिन उसका कुल मिला के मतलब यही होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, आप देखेंगे अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोले थे, उसको बयान को लेकर बवाल हुआ था। आप देखेंगे कि इसके पहले जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर अजय राय, उन्होंने भी राष्ट्रपति को अलग तरह के बयान दिए थे। एक और प्रवक्ता थे जो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप होंगी। इन सारी चीजों को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निशिकांत दुबे ने सीधे ट्वीट पे कहा है कि महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी महिलाओं अब राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करना चाहती है, जिसका कड़ा जवाब राष्ट्रपति ने दिया है और देश ने एक मजबूत राष्ट्रपति को चुना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो बयान है कई मायने में अहम है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुने होंगे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद काफी
गर्मामयी होता है, राजनीतिक चीजों से उसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता, टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और राष्ट्रपति भवन के सामंजस्य से कार्यक्रम तय होता है, उस सामंजस्य के बाद ही राष्ट्रपति की मुहर लगती है। कहीं ना कहीं उस सामंजस्य में कहीं ना कोई कमी रही होगी, उसके वजह से निशिकांत दुबे के ट्वीट की अगर हम बात करें तो ये राज्य सरकार की ओर से की जा रही एक कार्यक्रम है। इसको लेकर जो निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये महिलाओं के सम्मान के हित में राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है, तो राज्य सरकार की बात अलग है, किसी एक पार्टी की बात अलग है, किसी एक विचारधारा की बात अलग है, तो इसे इस बात से जोड़कर आखिरकार निशिकांत दुबे क्यों देख रहे हैं? देखिए, इसमें भी दो प्रश्न उठते हैं आयुष की। जिस तरीके से निशिकांत दुबे, आपने कहा कि निशिकांत दुबे क्यों बोलते, देखिए एक तरह से देखेंगे कि सरकार भले ही सरकार होती है, लेकिन किसी पार्टी के द्वारा ही चुनी गई सरकार होती है। कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी के गठबंधन से ही चुनी गई सरकार है। इस पहलू को हमें देखना चाहिए। और जिस तरीके से आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को लेकर जो बयानबाजियां हुई थी, जो राष्ट्रपति पर बयान दिए गए थे, उस बयान को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो नेता थे राष्ट्रपति को लेकर कई ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए जो तो ठीक नहीं थे, जो काफी बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी नेताओं को। लेकिन अगर अब हम कहें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन से 18 तारीख को कार्यक्रम तय, 15 तारीख का और 14 तारीख का कार्यक्रम तय था और 13 तारीख को उसे स्थगित किया गया, उसको लेकर निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप अब कांग्रेस पे या गठबंधन के नेताओं पे लगाया। दूसरी चीज ये होती है कि देखिए, राष्ट्रपति के पास अभी एक विधेयक पहले से ही सरना कोर्ट का लंबित है। दूसरा विधेयक की हम अगर बात करें तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जो है, और तीसरा विधेयक की अगर बात करें तो ओबीसी को राज्य में 27% आरक्षण की बात देने की बात है। इन सारे मामलों को लेकर लोकसभा से पास कराना है, राज्यसभा से पास कराना है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। और जब तक उनका अनुमोदन नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। लगातार मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं कि हम मजबूत उपाय ढूंढ रहे हैं जो कि हमेशा के लिए हो आने। वो चाहते हैं कि जो भी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बना रही है तो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए। उस पर मुख्यमंत्री के जो जिस तरीके से कह रहे हैं उस पर राष्ट्रपति मुहर लगाए। तो हो सकता है कि इन सारी चीजों को लेकर भी राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री में जो बातें हुई होगी, हो सकता है राष्ट्रपति को एक लगा होगा कि कहीं हम उस भीड़ में जाएं, उस झारखंड में जाएं जिस झारखंड में वो पहले राज्यपाल रही हैं, लंबे समय तक राज्यपाल रही हैं, तो उस झारखंड में जाएं और कहीं कुछ कमिटमेंट न कर दें या कहीं जनता की ओर से गुहार न हो या मुख्यमंत्री खुद। बात करेंगे हम, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड के साथ पुराना जुड़ाव रहा है। सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से कहीं ना कहीं ये सामने बातें आ रही हैं कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड की, उनका कहना है कि राजनीतिक वजहों के वजह से, बातों की वजह से, राजनीतिक बातों की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, उस राजनीतिक वजह हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, राजनीतिक वजह की वजह से ही, राजनीतिक वजहों की वजह से ही कार्यक्रम स्थगित हुआ, इस पर हम मुहर भी नहीं लगा रहे। लेकिन एक चीज और इसमें हमको समझना होगा टेक्निकली कि 17 तारीख और बीते अगर तारीख की बात करें तो आप देखे होंगे कि पिछले तारीख में भी 4 नवंबर को जो मुख्यमंत्री है सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन जारी किया था। मुख्यमंत्री की ओर से समय का नहीं होने का हवाला दिया गया था। उसके बाद अब 17 नवंबर को ईडी की ओर से समन जारी किया गया। पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। 11:30 बजे सुबह का समय दिया गया है। तो इसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति इसलिए भी कार्यक्रम में से दूरी बनाई हो कि जिस मुख्यमंत्री पे अवैध तरीके से खनन अर्जित करना, सेल कंपनियों में पैसे का निवेश करना, उससे धन अर्जित करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, प्रेम प्रकाश की बात कर लें, पंकज मिश्रा की बात कर लें, जो विधायक प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं, उन पे आरोप लगा है। उसके बाद जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक पिंटू जो अभिषेक प्रसाद पिंटू भी आरोप लगे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। अब मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी है। तो हो सकता है महामहिम को दिमाग में ये भी चीजें आई हों कि अगर हम जिस मंत्री को ये
इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये भी बड़ी चीज है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है किसी सिटिंग जो मुख्यमंत्री है उसको ईडी ने, तो ये बड़ी चीज होती है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी जो राष्ट्रपति हैं दूरी बना रही हों कि किसी मुख्यमंत्री को जांच के लिए ईडी पूछताछ के लिए समन जारी की हो, उसके पूछताछ की डेट मुकर्रर हो और उसके साथ मंच साझा करना कहीं हो सकता है कि देश में गलत संदेश न जाए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति बैठी हुई है। अगर अब राष्ट्रपति को हम देख लें, राष्ट्रपति का कार्यक्रम 13 को स्थगित हो गया, अब राष्ट्रपति नहीं आएंगे, पक्का हो गया। अब देखेंगे कि जो राज्यपाल की ओर से मंतव्य की बात कही जा रही है कि ईसीआई ने जो मंतव्य भेजा है उसे सुनाया जाए। हालांकि राज्यपाल ने साफ कर दिया कि हमने फिर से दोबारा मंतव्य मंगाया, उसके बाद हम देखेंगे। अब इसको लेकर भी झारखंड सरकार जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड हाईकोर्ट की ओर रुख कर लिए है, रिट याचिका दायर करके। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो भी मंतव्य है उसे सार्वजनिक किया जाए। उसके साथ ही जो दूसरी बार राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा है मंतव्य मंगाने की बात कही जा रही वो असंवैधानिक है। तो इन सारी चीजों को भी समझना चाहिए कि जैसे ही राष्ट्रपति समय की कमी के कारण हमें आपको रोकना होगा। हम बता दें अपने दर्शकों को कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। ऐसे में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि राष्ट्रपति का ये निर्णय महिलाओं के सम्मान के हित में लिया गया निर्णय है। अब कल झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है मोरहाबादी में, इसे लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थी जो अब नहीं होंगी। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में और देखना यह है कि झारखंड वासियों को क्या कुछ नए सौगात के रूप में सीएम की ओर से मिलता है।